हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है और जिनके कब्ज़ में हम सब की जान है। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ सिकंदर रहमान। एक अफसोसनाक वाक़या जो स्वात में दरियाए स्वात की तुग़यानी से जो फैमिली इस दुनिया फ़ानी से चलेगी, वो अपने जान बचाने के लिए पुकारते रहे। नाज़रीन, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से ख़ुसूसन मई, जून, जुलाई में लोग सैर की गर्ज से स्वात जाते हैं और अक्सर औकात यही होता है कि वहाँ पे सैलाब की नज़र होते हैं लोग। कई मरतबा कई होटल जो है तबाह हो गए। इस मरतबा भी मानसून के हवाले से हमारे जो अदारे हैं उन्होंने इस बात को बता दिया था कि गुज़श्ता साल से ज़्यादा बारिशें होंगी और हमारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को, बल्कि पूरे ख़ानदान को, जिस तरह ये सानिया पेश आया, ये हर वो इंसान जिसकी औलाद है, जिसकी नहीं है, उसका भी दिल बसीज गया और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और लोग बाहर से वीडियो बनाते रहे और बेबस थे, वो पुकारते रहे लेकिन कोई जा ना सका। यकदम पानी आने से थोड़ा सा पानी आया, लोगों ने बताया कि आप वापस आ जाएं, सेल्फी ना लें। सेल्फी लेते हुए सेल्फी के शौक ने उस पूरे ख़ानदान को इस दुनिया से जाना पड़ा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और अफसोस इस बात का भी है, वो तो इस दुनिया से चले गए। बचने वाले लोगों में एक आदमी जिसने उन्हें बचाया, उसे आप देख लें, वो एक ही नौजवान है जो अपनी वो कश्ती लेके गया और उसने वहाँ पे बचाया। इससे पहले एक और मनाजर जब वो लोगों को अपनी मदद के लिए पका रहे थे, उसको भी देखें और वो बहते हुए किस तरह जा रहे हैं और लोग भी बस हैं, उन्हें पकड़ने से और उन्हें बचाने से भी कासर हैं। ये फुटेज देखें, इसके बाद आपसे दोबारा मैं हाज़िर होता हूँ। 2-3 मेरी बेटियां ने, एक मेरा बेटा वे, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਤ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਰਾਣ ਕਗਾਰ ਸੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਵਾਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਮੇਰਾ ਢਾਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਰੁੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਬੜੇ ਕਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜੀਆ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे 4 बच्चियाँ सांड हो गई हैं और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है। सब दुनिया उजड़ गई है। हम नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करते हुए हमारे कुछ बच्चे और 4 लोग बड़े
वो इधर चले गए सेल्फी लेने के लिए। तो जब वो सेल्फी ले रहे थे तो अचानक पानी आ गया। जब अचानक पानी आ गया हम लोगों को पता चला तो हमने उधर देखा, इधर के मकामी लोगों ने भी बहुत कोशिश की है लेकिन पानी के अंदर कोई भी नहीं गया। 1122 को कॉल किया, 1122 तकरीबन 1 घंटे के बाद आया और वो आए हैं तो उन्होंने देखा है, तो देखते हुए कहा कि हमारे पास तो कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि पानी की स्पीड बहुत तेज है। वो चले गए हैं। उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद आई है गाड़ी और उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा हमारे पास वो कश्ती नहीं है लेकिन हम कुछ करते हैं, और वो चले गए हैं। तो पानी की स्पीड बहुत तेज थी। तो जब वो चले गए हैं बाद में उस वक्त आए हैं जब हमारे वो लोग सैलाब की नजर हो गए। नाजरीन, आपने ये दिल खराश वाक़या देखा। वल्लाह जो भी इस दुनिया में आया उसने जाना है, और जिस तरह ये लोग एक एक करके अपनों से बिछड़ते गए, बाकी जो रह गए वो लोगों को पकारते रहे। उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जिनसे अपना बेटा, जिससे अपनी माँ, जिससे अपनी बहन, जिससे अपना घर बिछड़ा होगा। ये ऐसा अलमनाक वाक़या है, दिल पसीज जाता है इस तरह के मनाजर देखे। और हुकूमत की तरफ से एक अदारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट मौजूद है और KPK के अंदर हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। वहाँ में 1122 भी है। वो जो 112 वाले लोग यहाँ पे आए, 1122 वाले, वो भी बेचारे वहाँ के देख के हालात, उन्होंने कहा ये हमारे बस की बात नहीं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, हमारे पास कोई तरह की चीज़ नहीं है कि हम उन तक हमारी रसाई हो सके। वो वापस चले गए। और ये है हमारे अदारों की हालत, और ये लम्हा फिक्रिया है। हम लोग अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को लेके जाते हैं ताकि इस गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम करने की, उन्हें सैर भी हो जाएगी और पाकिस्तान के जो कुदरती मनाजर हैं उन्हें वे लोग मुस्तफ़ीद होंगे देखने से। उनके जो है माइंड जो है वो फ्रेश होंगे और उनके वीन में इजाफा होगा। लेकिन ये बात मुझे कहते हुए और नहीं है कि हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली और हुकूमती इक़दाम जो हैं इस पे हमारे आर्मी वाले भी मौजूद हैं जो इसको मैनेज करते हैं, वो भी कुछ ना कर सके। 2 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है। आज के इस दौर में कहाँ से कहाँ बंदा पहुंच जाता है। हमारे पास हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और भी बोट्स वगैरह मौजूद हैं जो फौरी तौर पे वहाँ पे पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। ये किसकी गफलत है? ये एक सवाल है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ। आप लोगों ने इस पर कमेंट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान एक अच्छे इंडस्ट्री सैरगाह की शक्ल में बदल सकती है? आपने देखा हो इससे पहले भी बेशुमार बाहर से आने वाले लोग बर्फ के नीचे दब गए। हमारी जो रसाई के लिए सड़कें हैं वो भी इस काबिल नहीं है। इस साल इतने हादसात हुए हैं, दिल जो है खून के आंसू होता है और इंतहाई दुख होता है जब देखते हैं कि अपनों से जो अपने अपनों से जो बिछड़ जाते हैं अपने, इतना दुख होता है। पिछले दिनों एक वाकया पेश आया, एक बच्चा 4 साल का बच गया और उसकी माँ बाप इस दुनिया से चले गए। इसी तरह बेशुमार ऐसे वाकयात हैं, वो भी आपको फुटेज दिखाएंगे। बात यह है कि दिखाने का मकसद यह है कि सिर्फ ये हमारे मुल्क की जो इंतज़ामिया है उसकी नाक़िस हिकमत अमली है। इसमें एक और में आपको दिखाते हैं, गुजरात से जाने वाले वो नौजवान 4 दोस्त, 1 हफ्ते के बाद उनकी बाड़ियाँ मिली हैं, वो भी आपको इसमें दिखाते हैं। ये वो मनाज़र हैं जो दिल को चीर देते हैं और हमारे जो हाकिम हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रहती। कोई सवाल तक जो है
उनको कहने के लिए तैयार नहीं होता कि ये क्या। मानते हैं मौत का एक वक्त मुकर्रर है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन जो इंतज़ामिया के फ़राइज़ हैं, जो हुकूमतों के फ़राइज़ हैं, उनको उन्हें भी देखना चाहिए। ये ख़ानदान जिस बुज़ुर्ग की बेटियां हैं वो क्या कह रहा है वो भी आप देख लें। वो जो बचा है बंदा उसमें से जिसके 4 बेटे बेटियां जो है इस दुनिया से चलेगी, बावई चलेगी, उसके बच्चे चले गए, उसकी बात सुने आप। बात यह है कि ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। और ख़ुसूसन मैं तमाम जो लोग सैर व सियाहत के आदी हैं, जिन्होंने जाना होता है, खुदारा अपने पूरे ख़ानदान को लेकर न जाए। जिस तरह ये ख़ानदान पूरे का पूरा 19 लोगों में से 2-3 बच सके, बाकी जो है उस दरिया की तुग़यानी की नज़र हो गए। उस दरिया की बेरहम मौजू ने पता नहीं कहाँ से कहाँ उन्हें पहुँचा दिया। और उस नौजवान की मैं दाद देता हूँ जिसने इस तूफान में जाके बचाने की कोशिश की, बचे या ना बचे उसकी है, लेकिन उसके आने पर उसने अपनी हिम्मत दिखाई, लेकिन कोई बंदा उसका मावन भी न बन सका। तो सो ये है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए, जो इस हादसे का शिकार हुए, उनके साथ हमारी दिली हमदर्दी है। और जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में अरफा आला मकाम अता शहादत की मौत है। जो उनके लवाकिन हैं, पसमंदगान हैं, उन्हें सब्र जमील और अज़ीम अता फरमाए। ये थी मेरी वो बातें जो मैं कल से सोच रहा था कि आपसे गुजारिश करनी है कि खुदारा जब भी जाएं तो पूरे ख़ानदान को ना लेके जाएं। मौत जो है उसका एक वक्त मुकर्रर और जगह मुकर्रर है। हादसात ज़िंदगी का हिस्सा है। ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर बेहंगम ट्रैफिक जो है, इसने बेशुमार जो है परेशानियाँ पैदा कर रखी हैं। ख़ुसूसन इसमें नौजवान जो वन व्हीलिंग करते हैं, उनके हादसात देख के भी दिल रोता है। तो अपनी औलाद पे और अपने घर पे ख़ुसूसी फोकस करें, और इस तरह के मामलात में ख़ुसूसन ये 2 महीने जो होते हैं बरसात के, इस पर कंट्रोल किया जाए। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी व नासर हो। सिकंदर रहमान को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम हकीकत है क्या में इंशाल्लाह किसी और के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।